डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर सरफेस इंटीग्रल के बारे में बताया था, तो आज हम करेंगे कि इसकी ग्रीन थ्योरम के बारे में। ठीक है, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम के बारे में। तो देखो, ग्रीन थ्योरम का हम पहले प्रूफ लेके चलते हैं कि प्रूफ क्या है हमारे पास। जैसे आपको पता है जो स्टोक्स थ्योरम होती है, तो हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि एफ जो आपको दे रखा है इंटू डी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, जो हम सरफेस लेके चलते हैं किसका, कर्ल एफ वेक्टर इंटू एन वेक्टर और डी एस। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं हमारे पास। तो इससे जो है हम जो स्टोक थ्योरम की कार्टेशियन इक्वेशन बोल लीजिए या फिर ग्रीन थ्योरम बोल लीजिए कि एक प्लेन के ऊपर ग्रीन थ्योरम का प्रूफ हम लेके चले हैं। तो देखो, इसके अंदर मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है हमारी, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ग्रीन थ्योरम जो होती है हमारे पास वो क्या होती है कि जो भी हम कराव लेके चले हैं तो F1 dx प्लस F2 dy। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा सरफेस जो हम लेके चलेंगे करली F2 बाई करली x, यानी कि F2 का तो x के रिस्पेक्ट में और माइनस करली F1 बाई करली y और इसका y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे dx और dy के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होती है ग्रीन थ्योरम होती है। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इसी के बेस्ड ऊपर, यानी कि इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। उसकी अगर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो देखो, हमारे पास दे रखा है कि f डॉट डी आर। अब f क्या है, तो मैं f मान के चलता हूं कि लेट f आपके पास फंक्शन दे रखा है कि f1i प्लस f2j और प्लस f3k। ठीक है, तो ये हमारे पास f फंक्शन है। अगर मैं इसको देखो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि f वेक्टर आपके पास दे रखा है dr बाई डी एस लिख देंगे या x लिख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए x लिखो या फिर ds लिख दीजिए, क्योंकि सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लेके चले हैं तो ds से ds कट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब r वेक्टर आपको पता है क्या होता है आपके पास कि xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये आपके पास r वेक्टर होता है। अब f जो है उसकी dr बाई डी एस से, तो मैं यहाँ से dr बाई डी एस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ds आपके पास क्या आ जाएगा, dx बाई डी एस आई, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, प्लस y का भी विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और z का भी विद रिस्पेक्ट टू z का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास dr बाई डी एस की वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि अब दोनों की अगर हम डॉट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा f को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि f1i प्लस f2j प्लस f3k। ठीक है, और यहाँ पर dr बाई डी एस की वैल्यू आई है dx और s के रिस्पेक्ट में i प्लस dy बाई डी एस j प्लस डी जेड बाई डी एस के। ठीक है, और dx इसकी भी वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको मैं एज लिख लेता हूँ ds। तो यहाँ पर देखो, i वाले के साथ करेंगे तो f1 dx बाई डी एस और प्लस f2 dy बाई डी एस और प्लस f3 dz बाई डी एस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू ds। अब ये देखो, अब जब हम फंक्शन लेके चलते हैं f डॉट डी आर, तो इसके अंदर क्या लेके चलते हैं हम, इसके अंदर हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चलते हैं इसको। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जब भी हम लेके चलेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ पर dz बाई डी एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास f1 ds बाई dx बाई डी एस और प्लस f2 dy बाई डी एस। ठीक है, और ये तो आपका 0 हो जाएगा और ds।
अब इसको मैं अगर इसके साथ लेके चलूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो F1 डी एक्स आ जाएगा प्लस F2 डी वाई आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बच जाएगा। तो ये ही हमें जो हम कर्व लेके चलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी जो भी हमें कर्व निकालना है तो ये तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को लेके चलने के लिए मैं इसको लेके चलता हूँ तो उसकी राइट हैंड साइड लेके आएंगे, क्योंकि स्टोक थ्योरम के अंदर ये दोनों आप लोगों ने पढ़ रखी है कि दोनों इक्वल होती हैं। तो इससे तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है, अब इससे जो है ये वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इससे जो है राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ और इससे लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली है। ठीक है, अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चलता हूं, तो राइट हैंड साइड को देखो कैसे शो करेंगे। ये आपके पास दे रखा है सरफेस के अंदर कि कर्ल को हम कैसे निकालते हैं, कर्ल एफ डॉट एन डी एस। ठीक है, तो यहां से एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चले हैं तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल ड्रा होगा वो जेड के ऊपर ड्रा होगा, यानी कि एन जो होगा हमारे पास एन वेक्टर, तो जेड के अंदर हम लेके चलेंगे तो के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं के पुट कर सकता हूँ कि आपके पास सरफेस है तो कर्ल एफ डॉट के आ जाएगा आपके पास और डी एस। ठीक है, एक्स वाई के ऊपर लेके चले हैं तो यहाँ पर ये आपके पास कर्ल, तो ये f इंटू के और ये डी एक्स डी वाई आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डी एस की वैल्यू। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ कर्ल f, तो कर्ल f का मतलब क्या है कि हमारे पास डेल क्रॉस f निकालना है, तो डेल क्रॉस f निकालने के लिए आई जे के आ जाएगा आपके पास, और कर्ल डेल की वैल्यू क्या होती है, करली बाई करली x, करली बाई करली y और करली बाई करली z। ठीक है, f हम लेके चले हैं F1 F2 और F3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, i के लोन एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो इन दोनों की यानी कि कर्ल बाई करली y और F3 माइनस कर्ल बाई करली z और F2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस सॉरी, तो j के लोन एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये करली बाई करली x F3 आ जाएगा माइनस करली बाई करली z F2 आ जाएगा, सॉरी F1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के लोन चलेंगे तो ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा करली बाई करली x F2 माइनस करली बाई करली y F1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो z को तो हम जीरो लेके चले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पूरा जीरो रहेगा, यानी कि के लोन अगर इसको लेके चलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो के लोन इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी सरफेस, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, इसकी वैल्यू तो पूरी हमारे पास ये आई है। अब इस पूरे को अगर मैं के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी आपकी, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा करली F2 बाई करली x और माइनस करली F1 बाई करली y आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आप लोगों के पास ही आ जाएगी और dx dy आपके पास है, इस चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। हमने इसको सोल्व किया था तो हमारे पास ये आ गया था, अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसका प्रूफ मैं इसके ऊपर एक थ्योरम दे रखी है आपको, मैं वो प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको कि मान लीजिए जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि ग्रीन थ्योरम का जो प्रूफ होता है या उसकी जो थ्योरम्स है उसकी कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके अंदर मैथ के अंदर दे रखा है ग्रीन थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट्स भी दे रखी है। बोल रखा है कि इफ, मैं लिख देता हूँ, इफ फाई एंड आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये दो आपके पास फंक्शन दे रखे हैं, हैविंग कंटिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव
इन ए रीजन वी बाउंडेड, यानी कि जो वॉल्यूम है वो बाउंडेड है बाय ए क्लोज्ड सरफेस एस। देन फिर हमें शो क्या करके दिखाना है, तो शो करने के लिए आपको दे रखा है कि हमारे पास जो कर्व है V वो है फाई और डेल का डबल डेरिवेटिव, और ये दे रखा है माइनस, अब की बार ये दे रखा है आपको डबल डेरिवेटिव और फाई, ठीक है, और डी वी इज इक्वल टू लेके आना हमें जो आपका सरफेस है वो है फाई माइनस ये आपको दे रखा है डॉट फाई इंटू एन डी एस, ठीक है। ये दोनों हमें इक्वल लेके आनी है। तो देखो दोनों इक्वल लेके आने के लिए अब हमें गॉस थ्योरम का पता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, तो उसके अंदर क्या लेके चलते हैं हम, जो आपका वॉल्यूम है वो डेल एफ डॉट डी वी इज इक्वल टू यहाँ पर सरफेस लेके चलेंगे एफ डॉट एन और डी एस, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो अगर मैं एफ को मान लेता हूँ कि फंक्शन जो आपका दे रखा है, तो फंक्शन को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर फाई, यानी कि इसका फर्स्ट ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपके पास, तो हम इसको एफ मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमें डेल एफ फाइंड करना है, तो डेल एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल एफ यानी कि डेल ऑफ ये आ जाएगा फाई और ये आपके पास साई रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेल का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक फंक्शन को मैं u मान लेता हूँ, इस फंक्शन को मैं v मान लेता हूँ, तो u इंटू वी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो u तो आपके पास एज इट इज, ठीक है, और ये डेल एज इट इज और ये भी फिर डेल साई आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब की बार इसको हम एज इट इज रखेंगे डेल साई और डेरिवेटिव यानी कि डेल कर देंगे किसका, फाई का, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो साई फाई और ये डबल डेरिवेटिव और साई आ जाएगा, प्लस इसको हम एज चीज रखेंगे और डेल फाई, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास डेल डॉट एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डेल डॉट एफ की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब मैं एफ डॉट एन भी फाइंड कर लेता हूँ, तो एफ डॉट एन, ठीक है। अब एफ डॉट एन लेके चलेंगे तो एफ तो आप लोगों ने ये मान रखा है फाई डेल फाई साई आ जाएगा, ठीक है, और इसकी जो है एन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आपके पास ये वैल्यू, अब दोनों इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम जो हम लेके चलेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास आई है फाई डबल डेरिवेटिव ऑफ साई प्लस डेल और ये आ जाएगा डेल फाई, ठीक है, और ये हमारे पास डी वी एच टी इज इक्वल टू, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सरफेस, तो आपका इसकी वैल्यू आई है ये, तो फाई डेल साई आ जाएगा और एन यूनिट वेक्टर इंटू डी एस, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से अगर मैं फाई और साई को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो यहाँ पर इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, इंटरचेंज अगर हम कर देंगे साई एंड फाई को, फाई एंड साई को, तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो आपका पास वॉल्यूम तो एज इज रहेगा, तो ये आगे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डेल डॉट फाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब की बार यहाँ पर आ जाएगा, इसको आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा साई डेल और ये फाई डेल आ जाएगा, ठीक है। अब डी वी आपके पास एज इट इज माइनस इज इक्वल टू, इसमें देखो अगर इसको आगे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा साई आगे डेल फाई हो जाएगा और एन आपके पास एच इज डी एस, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब अगर हमें जो लेके आना है, देखो सबसे पहले इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो मैं
इसमें से यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो माइनस करके देखेंगे तो देखो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये आ जाएगा 5 स्क्वायर साई और प्लस का हो जाएगा डेल साई डेल 5, ठीक है, माइनस। अब इसको लेके चलेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डेल स्क्वायर 5 और माइनस माइनस अंदर जाएगी तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 5 डोल, ठीक है। ये तो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा जो सरफेस हम लेके चले हैं, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डॉट डेल साई और n यूनिट वेक्टर ds तो दोनों में आएगा तो कॉमन निकाल लेंगे, माइनस यहाँ पर आ जाएगा साई डॉट फाई और n वेक्टर और ds जो है हमारा बाहर आ जाएगा। अब इसमें से देखो ये और ये वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो ये आ जाएगा फाई डबल डेरिवेटिव ऑफ साई माइनस साई डबल डेरिवेटिव ऑफ 5, ठीक है, और dv इज इक्वल टू यहाँ पर n दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, या फिर देखो n ही कॉमन आ रहा है तो n को कॉमन ले लेंगे तो फाई डेल साई आ जाएगा माइनस ये साई डेल फाई आ जाएगा और n जो है आपका कॉमन हो जाएगा ds, और यही हमें जो है शो करके दिखाना था, ठीक है। पता चल गया। अगर आपके पास ये प्रूफ दे रखा था कि ग्रीन थ्योरम का, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अगर एग्जाम में मान लीजिए पूछ भी लेता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ग्रीन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन को हम वेरीफाई कैसे करते हैं या फिर ग्रीन थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एग्जाम्पल लेके चलेंगे और 2 या 3 क्वेश्चन उसके ऊपर सोल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।